नमस्कार दोस्तों, रात के करीब 1 बज रहे थे और एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपने घर के आंगन में चारपाई लगाकर लेटी हुई थी। और उस समय जो उसका दामाद था उसके घर पर आया हुआ था। दोस्तों, वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। तब तक जब आधी रात हो जाती है तो जो उसका दामाद था अपने कमरे से निकलकर घर के आंगन में चला जाता है। और जब आता है तो वह महिला से जो है उसे घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। तो वह झूठ मूठ का बहाना बनाकर जो है अपना आँख मूंद कर सो जाती है। दोस्तों, तब तक उसका जो दामाद था उसके बगल से जो है पास होकर जाने लगता है तो उसका नज़र अपने सास पर पड़ जाती है, जो उस समय अपना एक भाग उगाड़ करके सोई हुई थी। जिसको देखने के बाद जो उसको दामाद है उसको रहा नहीं जाता और उसके मन में लालच आ जाता है। फिर दोस्तों, उसके बाद सास और दामाद मिलकर कुछ ऐसा खेल खेलने लगते हैं जिसके बारे में दोस्तों यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक गाँव, छोटा-सा गाँव था। उस गाँव में एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपने पति के साथ रहा करती थी। जो महिला थी उसका नाम निरमा था और जो उसका पति था उसका नाम कालू था। दोस्तों, कालू गाँव पर ही खेती-बाड़ी किया करता था और जो निरमा थी वह घर पर जो है सिलाई सेंटर चलाया करती थी। उस गाँव की बहुत सारी महिलाएँ और लड़कियाँ उसके घर पर जो है सिलाई का काम सीखा करती थी। उस गाँव के सभी लोग जो है अपना फटा पुराना कपड़ा लेकर उसके पास सिलवाने के लिए जो है जाया करते थे। और ये बहुत ही अच्छा-सा जो है वो कपड़ा सिलती थी। बदले में जो है बहुत ही कम पैसा भी लेती थी, जिसके कारण वो गाँव में जो है पूरा लोकप्रिय हो चुकी थी। गाँव के सभी लोग उसके पास ही अपना नया पुराना जो कपड़ा कपड़ा था उसको ले जाकर सिलवाया करते थे। और जो निरमा थी उसकी उम्र 35-40 वर्ष के करीब थी। फिर भी वह काफ़ी खूबसूरत और नौजवान दिखती थी। जो कोई भी जो है उसे एक बार देखता था तो देखते ही रह जाता था। और जो कालू था वह निरमा को जो है खूब मान-दुलार किया करता था, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और प्रतिदिन जब शाम के समय में वह मार्केट जाता था तो वह जो है निरमा को खाने के लिए कुछ ना कुछ जो है अपने साथ लेकर ज़रूर आता था। और निरमा भी अपने पति कालू को खूब मान-दुलार किया करती थी, क्योंकि वो उसकी हर ज़रूरत को पूरे ढंग से करता था, जिसको लेकर जो है वह हमेशा अपने पति के साथ लगी-बजी रहती थी और दोनों मिलकर आपस में खूब मज़ाक किया करते थे। निरमा का कोई अपना बेटा नहीं था, मात्र केवल एक बेटी थी जिसका नाम मनीषा था। दोस्तों, वो मनीषा की जो है शादी बहुत ही समय पहले कर चुकी थी और जो मनीषा का पति था उसका नाम कमल था। कमल बंगाल में ट्रक चलाने का काम किया करता था। दोस्तों, जब भी घर पर आता था तो रात के समय में निशा का हालत जो है एकदम खराब कर देता था, क्योंकि जो है कमल हट्टा-कट्टा नौजवान इंसान था और जो मनीषा थी वह बहुत ही जो है दुबली और पतली जो है महिला थी, जिस वजह से उसको भी जो है सहन नहीं कर पाती थी और दोस्तों उसके दूर भागने लगती थी। और जिसके चलते जो है कमल हमेशा मनीषा से जो है दुखी रहता था, क्योंकि वो उसका ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती थी। जो कमल था वो भी बहुत अनाड़ी इंसान था, निकम्मा आदमी था। एकदम गँवार डिज़ाइन के साथ उस रात में जो है उसके साथ कार्यक्रम करता था। दोस्तों, कभी-कभी अगला रास्ता जाम कर रहता था तो वो यू टर्न लेकर वापस चलाता था। जिस वजह से दोस्तों मनीषा की हालत जो है एकदम खराब हो जाती थी। दोस्तों, कमल के पास रात में सोना नहीं चाहती थी वो, और दोस्तों प्रतिदिन वो अपनी माँ परमिला के पास फ़ोन करके अपने पति के बारे में सब कुछ बताती थी। परमिला थी वो अपने दामाद के बारे में जो है सब कुछ जानती थी, फिर भी दोस्तों वो अपने दामाद को जो है थोड़ा-सा भी डाँटती या जब समझाती नहीं थी, कि उसकी बेटी के साथ वो ऐसा क्यों करता है। फिर दोस्तों, इसी प्रकार से जो है एक दिन की बात है, जो कमल था वो बंगाल पे से घर पर आया हुआ था। तब तक अचानक से उसके मन में क्या आता है कि दोस्तों वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है नहा धो करके तैयार होकर के सीधे ससुराल चला आता है। जब पहली बार अपने ससुराल आता है, जब उसका जो है मुलाकात अपने सास निरमा से होती है, तो दोस्तों वो अपने सास को देखकर जो है दंग रह जाता है, क्योंकि निरमा उस उम्र में भी जो है काफ़ी नौजवान खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद दोस्तों वो अपने सास के ऊपर ही लट्टू हो जाता है। फिर दोस्तों, जब रात होता है तो जो निरमा थी वो बहुत ही अच्छी-अच्छी जो है खाना बनाने लगती है और बना कर के अपने दामाद कमल को खिलाती है। तो फिर जो निरमा का जो ये खातिरदारी करते हुए देखकर जो मनोवत कमल था वो गदगद हो जाता है। वो मौका ढूँढने की तलाश में लग जाता है कि किस तरह से उसको मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसे मौका कभी नहीं मिलता है। इसी तरह से कमल को जो है अब अपने ससुराल में रहते हुए लगभग जो है 1 सप्ताह, डेढ़ सप्ताह का समय बीत जाता है। और जब भी उसे मौका मिलता था तो जो उसका ससुर था कालू, वो घर पर ही जो है घर पर ही रहता था, जिस वजह से वो अपने सास से जो है बात विचार नहीं कर पाता था। फिर एक दिन की बात है, रात का समय था और रात के करीब 1-2 बज रहे थे। जो कमल था दोस्तों वह घर के अंदर जो है कमरे में सोया हुआ था और जो उसकी सास थी वह भी निरमा वह घर के आंगन में चारपाई पर अपने पति के पास लेटी हुई थी। तब तक जो है आधी रात को जो कमल था वो उसकी नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो वो अपनी सास के को जो है कमरे में जाकर ढूँढने लगता है, लेकिन जब उसका सास कमरे से जो है नहीं मिलती है, तो वो घर के आँगन में जो है चला आता है। और जब घर के आँगन में जो है आता है, तब तक जो है आते हुए जो निरमा थी वो पहले ही कमल को जो है देख चुकी थी।
कि जो उसका दामाद है वो घर के जो है आंगन में आ रहा है। तो दोस्तों वो झूठ मूठ का जो है आंख मूंद कर बहाना बनाकर जो है नाटक करके जो है अपना पैर मोड़कर उसी चारपाई पर पति के साथ ही लेट जाती है। दोस्तों जब कमल उसके पास से गुजरने लगता है तब तक जो उसका नजर है अपने सास पर पड़ जाता है। तो वो देखता है कि उसका जो सास है वो उसका एक भाग उगाड़ा हुआ है, अपना पैर मोड़कर वह सोई हुई है। ये सब देखकर वो उसके मन में जो है लालच हो जाता है, वो लट्टू हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता, उसे तड़पन होती है। दोस्तों वो अपनी सास को जगाने की कोशिश करता है तो सोचता है कि यदि मैं सास को जगाऊंगा तो ससुर जी भी जग जाएंगे। उसके लिए वो दूसरा जो तरीका होता है अपनाने लगता है। दोस्तों अब वो अपने सास के जो पैर है वो धीरे धीरे फरकाने लगता है। तब तक जो निर्मा थी वो तो नाटक करके सोई हुई थी। वह जाग जाती है, कहती है कि अरे दामाजी आप खामखा जो है इधर उधर दिमाग दौड़ा रहे हैं, केवल आप एक काम कीजिए, पैर अपने आप फड़प जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो कमल था वह अपनी सास निर्मा से कहता है कि अरे सासू माँ क्या आपको मालूम नहीं है कि जो मेरा ससुर जी हैं वो आपके बगल में ही लेटे हुए हैं। और तो निर्मा कहती है कि देरी किस बात की है, आप कमरे के अंदर जो है चलिए, मैं पीछे पीछे से आती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो कमल था वो अपना सास का बात मानकर अपने कमरे में जाकर जो है लेट जाता है। उसके बाद जो निर्मा थी धीरे से अपने पति के पास से उठकर दामाद के कमरे में चली जाती है। दोस्तों जब जाती है तो देखती है कि जो उसका दामाद कमल है वो अपने अपने से ही पलंग पर लेटा हुआ है। उसके बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। उसके बाद जो कमल था वह भी जो है अपनी सास निर्मा की आंखों में जो है देखने लगता है। और दोस्तों देखते ही देखते दोनों एक हो जाते हैं और दोस्तों अपना कार्यक्रम जो है स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोस्तों पूरी रात जो कमल था अपने सास के साथ जो है रात बिताता है, लेकिन जब सुबह होता है तो दोस्तों जो निर्मा थी उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। तो फिर किसी तरह से वो अपने आप को जो है संभालते हुए दोस्तों कमरे से बाहर निकलकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जो उसका पति कालू था वो बिस्तर से उठकर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। और जो कमल था उसे तो जो है रात का हैरानी हुआ था, जिस वजह से वो पलंग पर लेटा हुआ था। उसके बाद जब सुबह के करीब 8 बजते हैं तब जाकर उसका नींद खुलता है। उसके बाद दोस्तों वह भी जो है फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद जब रात होती है तो जब निर्मा जो है वो अपने पति को जो है खाना खिला देती है, जो है जब उसका पति गहरी नींद में सो जाता है तो फिर दोस्तों वो जो है अपने दामाद के कमरे में चली आती है। फिर जाने के बाद दोस्तों फिर से वो अपने दामाद के साथ जो है कार्यक्रम करने के लिए बोलती है। तो जो कमल था वो अपने सास को देखते ही समझ जाता है कि जो उसका सास है उसका जो है आज भी मन है। फिर दोस्तों बहुत ही जो है गंवार और अनाड़िक तरीके से सांस को हिलाने लगता है। और दोस्तों जो इस कदर हिलाता है कि जो रास्ता बनाया हुआ था आने जाने का उस रास्ते से नहीं, उसके ठीक विपरीत रास्ते में वो अपना गाड़ी चलाने लगता है। और दोस्तों इस कदर चला देता है कि जो निर्मा थी वह सहन नहीं कर पाती है, उसे तकलीफ होती है, पलंग से नीचे वो गिर जाती है और अपने पति कालू को आवाज लगाती है। उसके बाद जब कालू को जो है अपनी पत्नी निर्मा का जो है आवाज सुनाई देता है तो वो दौड़कर अपने दामाद के जो है कमरे में जाता है। और दोस्तों जब जाता है तो जो है वह निर्मा का हालत जो है देखकर एकदम जो है घबरा जाता है। और दोस्तों उसके बाद वह किसी तरीके से जो है निर्मा को उठाकर एक नजदीक के ही डॉक्टर के पास ले जाता है। उसके बाद डॉक्टर जब निर्मा का इलाज करता है तो जो है वह सोचने लगता है कि आखिरकार किस इंसान ने इसके साथ इतना बुरा काम किया है। फिर दोस्तों लगभग पूरी रात निर्मा का इलाज होता है। उसके बाद जब सुबह निर्मा खुद जो है अच्छी हो जाती है तो वो अपने पति कालू के पास जो है वापस घर जाती है। तब तक दोस्तों कालू को जो है सब कुछ समझ आ चुका था कि जो निर्मा थे वो अपने दामाद के साथ ही जो है ये सब काम किया है। फिर दोस्तों वो अपने दामाद कमल को जो है अपने पास बुलाती है और उसे जो है समझाती है कि दामाद जी आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत काम कर रहे हैं। जो है मुझे मेरी बेटी कितनी बार बता चुकी है कि आप जो है एक नंबर के अनाड़ी इंसान हैं। आपको सही से गाड़ी चलानी नहीं आती, आप रास्ते की जगह वो रास्ते में चले जाते हैं, जिस वजह से मेरी बेटी को जो है एकदम हालत खराब हो जाती है। मेरी बेटी जो है आपके प्रति जो है कितनी बार मेरे पास कंप्लेन भी कर चुकी है। इसलिए अब मैं अपनी बेटी को जो है दूसरी जगह उसकी शादी करूंगा, जो है आपके घर पर मेरी बेटी नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों जब कमल अपनी ससुर की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों वह रोने लगता है और अपनी सास से जो है माफ़ी मांगता है। कहता है कि सासू माँ मुझे जो है बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए आप लोग जो है माफ़ कर दीजिए। यदि आप लोग जो है माफ़ नहीं करिएगा तो आखिरकार कौन करेगा। मैं आपके घर का एक सदस्य हूँ, जैसा हूँ आपके घर का इज्जत है, यदि इसमें बुराई क्या है। उसके बाद जो कमल था वह अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। उसके बाद जो कालू था निर्मा थे वे लोग सभी सोचते हैं कि घर की बातें खामखा यदि बाहर चली जाएगी तो जो है काफी उनका बदनामी होगा। यही सोचकर दोस्तों वो अपने दामाद कमल को जो है माफ कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो कमल था वो अपने घर पर चला आता है और जाने के बाद दोस्तों वो अपनी पत्नी मनीषा को जो है खुश रखने लगता है। दोस्तों उस दिन के बाद से जो है मनीषा जैसा बोलती थी वैसा ही करता था, बेवजह अपने मन की कोई फालतू काम नहीं करता था। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को जो है ठेस पहुंचाना नहीं था, आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।